Hello everyone, my name is Vaibhav Shivhare and welcome to Unacademy MPPSC and व्यापम। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि MPPSC ने लॉन्च कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए कैलेंडर। और जब जब कैलेंडर रिलीज होता है तो जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनके मन में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलो कुछ तो एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। लगता है कि हाँ भाई आगे कुछ हो जाएगा, ऐसा एक होप जागती है जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है अपनी प्रिपरेशन को और शानदार और बेहतर बनाने के लिए, अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए आपको मोटिवेट करती है। कुछ दिन पहले पटवारी की वैकेंसीज ने आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया था और अब एक और मोटिवेशन का सोर्स आप लोगों को मिल गया है आपकी प्रिपरेशन को और यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए। और वो ये है कि कैलेंडर, एमपीपीएससी ने जी हाँ कैलेंडर रिलीज कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो इस कैलेंडर में जो कैलेंडर रिलीज किया है यहाँ पर तीन परीक्षाओं के बारे में बात की गई है। जो मेजरली जो आपको फोकस करना है, तीन परीक्षाओं के बारे में बात की गई है। नंबर एक, तो सबसे पहली बात तो वो ये है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019, यानी जो बच्चे 2019 का मेंस देना है जिनको, या जो पहली बार दे रहे हैं या जिनको दोबारा देने का मौका मिल रहा है या जिनको पहली बार नहीं मिला था इस बार देने का मौका मिल रहा है, तो उनका डेट नज़दीक है। यानी 28 जनवरी से पेपर शुरू होगा और 2 फरवरी तक उनका पेपर चलेगा। तो 2019 वाली मुख्य परीक्षा जिनको देनी, अभी तक बहुत लोग डिलेमा में थे कि यार पेपर होगा कि नहीं होगा, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्या हो जाए। तो अभी वो सारा डिलेमा खत्म हो गया है। अब आप यूनिडायरेक्शनल एकदम फोकस्ड होकर अपनी प्रिपरेशन को और शानदार बेहतर बना सकते हो। आप और मेहनत कर सकते हो, आप और मॉक टेस्ट वगैरह लगा के अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। राइट, तो 28 तारीख से ये मुख्य परीक्षा की डेट रिलीज हो ही गई है, जो एक्सपेक्टेड भी था हालांकि पहले भी। दूसरा है दूसरी जो परीक्षा है वो है 2021 का मेंस। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार 2021 का मेंस कब होगा, क्या 2021 का मेंस और फिर 2023 का जो प्री है, 2023 का जो प्री है, क्या उसमें हमें पर्याप्त समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई इसमें से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 2019 का भी मेंस देना है और 2021 का भी मेंस देना है, तो उनके मन में भी डाउट था कि हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी जिनको 2019 का मेंस देना है और जिनको 2021 दोनों का मेंस देना है, दोनों को लगभग लगभग पर्याप्त समय दिया गया है। गैप, सफिशिएंट गैप रखा गया है। अब आप देखोगे तो 16 मार्च से शुरुआत हो रही है, 16 मार्च, 16 मार्च से शुरुआत हो रही है और 21 मार्च तक का समय है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आपको घबराना नहीं है। अक्सर बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है कि यार समय नहीं है, मेंस का सिलेबस नहीं हुआ, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो घबराने से कुछ नहीं होगा, पर्याप्त समय है आपके पास। आप मान के चलो पूरा दिसंबर, जनवरी और फेब्रवरी, 90 दिन तो ये पूरे पूरे हैं। मैं मार्च के 16 दिन नहीं काउंट कर रहा हूँ। काउंट कर भी लें, अगर मार्च के 10 दिन भी काउंट कर लें, तो ऑन एन एवरेज अगर बात करूं, ऑन एन एवरेज लगभग आपके पास कट टू कट 100 दिन का समय है। और भाई 100 दिन का समय एकदम मोर देन सफिशिएंट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज 16 मार्च डेट रिलीज हुई तो तुमने आज से ही पढ़ाई करना शुरू की होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनको पता होगा, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया होगा और जिनको पता है कि 2021 का मेंस देना है, ऑब्वियसली रिजल्ट आ ही चुका है, तो जिनको मेंस देना है वो पहले से ही लग गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन लोगों को 2021 का मेंस देना है 16 मार्च से जो होने जा रहा है, उन सब लोगों को मेरा यही मैसेज है कि भाई अपना ना सिलेबस जरूर कंप्लीट कर लेना। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। पेपर 1 2 3 4 5, पेपर 1 2 3 4 5 और उसके अलावा लास्ट पेपर ऐसे वाला। तो कोई भी सेगमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सेगमेंट मिस नहीं होना चाहिए। और एक और मैं मैसेज दूंगा, एक और सलाह दूंगा आप सब लोगों को कि जितने भी 6 के 6 पेपर हैं, आप लोग ऐसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप करें। तो जो 6 पेपर होने वाले हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका, कि सर टाइम कम पड़ गया तो छूट गया, आंसर पूरे नहीं लिख पाए। अगर आप आंसर पूरे नहीं लिख रहे हो, आंसर आप छोड़ रहे हो, तो ये मान के चलना आप रेस से बाहर हो। पेपर अटेम्प्ट करना, आई नो इट्स चैलेंजिंग, लेकिन अगर आप अभ्यास करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कर ही रहे हैं आप लोग, स्टॉप वॉच लगा के आंसर लिखो, तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब आप 1.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कर सकते हो। तो मैं यही सलाह दूंगा कि पेपर जरूर कंप्लीट करें। अगर आप सोचो आप हर पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन भी छोड़ के आते हो, तो ऑन एन एवरेज आप 60 70 से 80 नंबर पीछे हो जाते हो। तो 80 मार्क्स तो आपके इवेल्युएट ही नहीं होते हैं। 80 मार्क्स तो आपका इवेल्युएट ही नहीं होते, मतलब उस 80 में तो आप जीरो हो। तो इसीलिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बस एक बात का याद रखना, एक तो सिलेबस पूरा कवर कर लो, कंप्लीट कर लो। जो चीजें पढ़ ली हैं उसको बार बार रिवाइज करो, जितनी बार हो सकता है रिवाइज करो। और रिवाइज करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, जिस बात से जिस बात से आप लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है आंसर लिखना। तो आंसर जरूर लिखिए, लिखिए, बार बार लिखो लिखो लिखो।
एक बार गलत लिखोगे, दो बार गलत लिखोगे, तीन बार गलत लिखोगे, बट चौथी बार में तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और एक आध फैक्ट, जिन आंसर में फैक्ट की रिक्वायरमेंट है, बार बार आंसर में फैक्ट डालोगे, फैक्ट का इस्तेमाल करोगे, तो डेफिनेटली वो काम आने ही वाला है ना। तो जब मॉक पेपर में चार पांच बार आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, तो फाइनली जब एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रैक्टिस करोगे, तो सॉरी, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके जाके जब आप पेपर दोगे, तो निश्चित रूप से आपका पेपर बढ़िया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको ना तो 2019 का मेंस देना है, ना 2021 का मेंस देना है। उनको तो सर देना है प्री, कि सर अगली प्री कब आएगी, अगला प्री कब होगा। बच्चे रोज मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर प्री कब होगा, प्री कब होगा, है ना। क्या कहीं मार्च में ही तो नहीं हो जाएगा। जो जिनको जिनको 2021 का मेंस देना है, वो ये पूछते हैं कि सर 21 के मेंस और 23 के प्री में क्या हमको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सारी भ्रांतियां जो आपके दिमाग में थी, आयोग ने सब खत्म कर दी है। कैलेंडर रिलीज करके आयोग ने सिचुएशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, राइट। और आयोग ने बोला कि भाई अगली जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, अगला जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, 2022 का प्रीलिम्स है ये, राइट। तो ये 22 का प्रीलिम्स, हम एक साल पीछे चल रहे हैं। कब होना है ये? 21 मई, 21 मई को, 21 मई, 21 मई 2023 को ये एग्जाम होने वाला है, राइट। तो 21 मई को ये आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब आप ये मान के चलो, जिन बच्चों को मेंस भी देना है, ये 2021 वाला जिनको मेंस देना है, उनके पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप मान के चलो कि 2021 वाला मेंस अगर आप दे रहे हो, तो 21 मार्च को आप फ्री हो जाओगे। मार्च के बाद आपके पास पूरा अप्रैल और पूरा महीना, ऑलमोस्ट यू हैव 60 डेज, 60 दिन का समय है आपके पास। और भाई साहब 60 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट होता है प्री की तैयारी के लिए, राइट। और मेंस में भी आप पढ़ ही रहे होगे, वो भी उसमें से बहुत सारी चीजें प्री से रिलेटेड होंगी, तो आपको बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। सफिशिएंट टाइम आयोग ने आपको दिया हुआ है, ताकि 2022 का जो प्री देना है बच्चों को, उनका किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये तो था कैलेंडर। अब कुछ एक और बात इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप लोगों को। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई एक बात ये समझ लो कि 21 मई 2023 को होने वाला है प्री, ठीक। 2022 का 2022 का जो प्री होने वाला है, वो हो रहा है 21 मई 2023 को। और अभी नवंबर एंड में हैं हम लोग, ठीक है। आज है 25 नवंबर। नवंबर को आप छोड़ दो, आपके पास बचा दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। टोटल कितने महीने हो गए? मैं मई को कंसीडर नहीं कर रहा, मई के 20 दिन कंसीडर नहीं कर रहा मैं अभी। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, आपके पास 5 महीने का समय है। तो क्या करोगे आप? अभी से प्री की तैयारी करना शुरू कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 5 महीने का समय है, राइट। 5 महीने का समय है। 5 महीने में से, बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझना, 5 महीने में सिर्फ और सिर्फ तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तुम दिसंबर, जनवरी, फरवरी सिर्फ और सिर्फ अभी मेंस की प्रिपरेशन करोगे आप। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वो बात जरूरी है कि प्री क्वालिफाई होना जरूरी है, एक बार प्री फेल हो जाता है तो साल भर रिपीट करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन कराने में जो सेगमेंट आपका, जो स्टेज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो होगा आपका मेंस। तो मेंस को जितना ज्यादा स्ट्रांग बना लोगे ना प्री देने से पहले, उतना ही ज्यादा फायदे में रहोगे। वरना प्री निकल जाएगा, फिर मेंस नहीं निकलेगा। तो एक बात बहुत अच्छे से सुन लो आप लोग, 21 मई को प्री है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि सर कल ही हम लेके बैठ गए फैक्ट और कल से ही हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा मत करना, सीरियसली बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मत करना। बल्कि आपका टारगेट ये होना चाहिए, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई साहब फेब्रवरी तक, फेब्रवरी तक जो मेंस का जो पोर्शन है, जो कोर मेंस का जो पोर्शन है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एथिक्स हो गया, पेपर 3 का कुछ सेगमेंट हो गया, इसके अलावा आपके पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, ये जो कोर मेंस का जो पार्ट है ना, हिंदी हो गया, कोर मेंस का जो पार्ट है, इसको खत्म कर दो आप। और इतनी लिखने की प्रैक्टिस कर लो, इतनी लिखने की प्रैक्टिस कर लो कि आप जब प्री के बाद वापस उस फेज में आओगे ना, तो आप अपने आप को फ्रेशर में महसूस करो। तो ये एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो आप। ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो कि अभी आगे आने वाले 100 डेज तक, एटलीस्ट आगे आने वाले 90 टू 100 डेज तक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए मेंस पर, राइट। और मेंस पर फोकस करने का मतलब क्या है? मेंस पर फोकस करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आंसर लिखकर अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो, बिकॉज आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, कला है ये, इसको डेवलप करना पड़ता है। एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने में नहीं आती है, ये लंबा प्रोसेस है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसमें। तो इसमें अगर आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो मैं बोल रहा हूं 100 डेज अभी बिल्कुल प्री पर फोकस मत करना। सिर्फ अभी मेंस की प्रिपरेशन करो, मेंस का प्रिपरेशन करो, कहने का मतलब ये होगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो।
हाँ, फेब्रवरी जब निकल जाए तो बचेगा आपके पास मार्च और अप्रैल, 2 महीने बचेंगे आपके पास। 20 दिन इसको भी है, इसको भी हम क्यों छोड़ें? तो 30, 30, 60 और 20, 80, 80 दिन के पास आपके आपके पास समय होगा। और 80 दिन का समय मोर देन सफिशियंट होता है प्री की तैयारी करने के लिए। और एक बात बताओ, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी में आप घास थोड़ी छीलोगे, इसमें भी तो आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे ही ना, वो पढ़ोगे जो प्री से भी रिलेटेड होगा। तो मेंस आपका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, और जब एक बार मेंस आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, और उसके बाद फिर प्री पढ़ना शुरू करते हो, तो चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। मुझे पता है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं आपको भटकाएंगे, अरे कहाँ मेंस के चक्कर में पड़े हो, पहले प्री तो निकाल लो, एक बार प्री हो जाएगा तब तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा, प्री ही नहीं होगा तो मेंस कैसे लिखोगे। ऐसे बहुत सारे लोग, चलते फिरते लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, भटकाते रहेंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। मेंस को फोकस करके अच्छे से 100 डेज अभी मेंस पर फोकस करो, इसको अच्छे से शानदार बनाओ। अच्छे से शानदार बनाने का मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। गॉट इट, यस और नो? फिर उसके बाद आप प्री की स्ट्रैटेजी बताऊंगा ही मैं, समय समय पर आप लोगों के साथ हुई डिस्कस करूंगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। आई होप समझ में आई होगी बात आप लोगों को। बेसिक बात थी, मैंने चाह रहा था कि कैलेंडर आया है तो आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा कर ले, बातें कर ले, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यार सर कैसे करें, प्री अभी से शुरू कर दें क्या? बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे आपको प्री शुरू कर दे भाई, रटना शुरू कर दे, खोल लो नीला ग्रंथ। नीला ग्रंथ समझ रहे हैं आप, ल्यूसेंट खोल लो आप और उसको रटना शुरू कर दो। ऐसी गलती अभी मत करो, पहले मेंस पढ़ लो, उसके बाद फिर शुरू कर देना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, आप फरवरी तक मेंस कर लो और 1 मार्च से कर लेना प्री की प्रिपरेशन शुरू कर देना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बंद कर देना। ठीक, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, सब यही बोलेंगे मेंस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा सिलेक्शन की संभावना बढ़ती जाएंगी, राइट? तो ये स्मॉल डिस्कशन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अन अकेडमी एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी करने के लिए एक शानदार मौका है। 26 नवंबर से 30 नवंबर तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेंस की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए 2021 जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें मेरे रेफरल कोड यानी VBS10 का इस्तेमाल करेंगे तो एडिशनल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? इसके अलावा प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पे मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ाई हुई है, राइट? और प्लस प्लेटफॉर्म पे मैंने एचआरडी और सोशल इश्यूज भी पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं वो 11 AM रेगुलर बेसिस पे 11 AM में पढ़ा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी, राइट? और 1 PM पे मैं पढ़ा रहा हूं इस समय सोशियोलॉजी यूनिट नंबर 4, राइट? तो जो लोग मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं दे आर द मोस्ट वेलकम। और 15 दिसंबर से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा प्लस प्लेटफॉर्म पर मेंस के बच्चों के लिए एथिक्स। ये मेरे सारे कोर्सेज फेब्रवरी के पहले पहले फिनिश हो जाएंगे, तो आप फेब्रवरी के पहले पहले इन सारे कोर्सेज को पढ़कर अपनी तैयारी को और बेहतर और शानदार बना सकते हो। तो आज का छोटा सा डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कैलेंडर आ गया है, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा और प्रिसाइज तैयारी करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहना है, भटकना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो अपनी प्रिपरेशन को शानदार और बेहतर इसी तरीके से बना